नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस देश ने विश्व को कई सभ्यता देने के साथ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां दी हैं। आज हम आपको विज्ञान के क्षेत्र में भारत की 10 ऐसी खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, भारत की पहली खोज है। विश्व को दिया जीरो, गेव जीरो टू द वर्ल्ड। गणित का आधार जीरो यानी शून्य होता है और इसकी खोज भारत में हुई थी। यह हर समय काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। गणितज्ञ आर्यभट्ट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो के लिए कोई संकेत, कोई सिंबल जीरो दिया था, जिसके बाद गणितीय क्रियाविधियों जैसे जोड़ने और घटाने में शून्य का प्रयोग शुरू हो सका। दोस्तों, भारत की दूसरी खोज है दशमलव प्रणाली, द डेसिमल सिस्टम। भारत ने विश्व को दशमलव प्रणाली भी दी। इस प्रणाली में प्रत्येक प्रतीक की एक स्थिति और एक निरपेक्ष मूल्य होता है। इसकी खोज भी आर्यभट्ट ने की। इसे एक, इकाई, 10, दहाई, शत, सैकड़ा, सहस्त्र, हजार इत्यादि संख्याओं को मापने के उपयोग में लाया जाने लगा। इससे वर्गमूल, घनमूल और अज्ञात संख्याओं को मालूम करने के ढंग निकाले। संख्याओं के छोटे भागों को व्यक्त करने के लिए दशमलव प्रणाली प्रयोग में आई। दोस्तों, भारत की तीसरी खोज है 1 से 9 तक अंक सूचनाएं, न्यूमरल नोटेशंस। गणित के दुनिया में एक और बड़ी खोज भी भारत ने ही की। भारतीयों ने करीब 500 ईसा पूर्व 1 से लेकर 9 तक हर अंक के लिए अलग अलग प्रतीक खोजे, जिसे बाद में अरब लोगों ने अपनाया और इसे हिंद अंक नाम दिया। बाद में इस व्यवस्था को पश्चिमी दुनिया ने अपनाया और इसे अरबी अंक, अरेबिक न्यूमेरल्स नाम दिया, क्योंकि उनके पास यह व्यवस्था अरब व्यापारियों के माध्यम से पहुंची थी। अरेबिक अंक व्यवस्था असल में भारतीय ही है। दोस्तों, भारत की चौथी खोज है बाइनरी संख्याएं, बाइनरी नंबर्स। आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाइनरी संख्याओं पर निर्भर है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। बाइनरी में 2 अंक होते हैं, 1 और 0, जिनके संयोजनों को बिट और बाइट, बिट्स एंड बाइट्स कहते हैं। बाइनरी व्यवस्था का पहला उल्लेख वैदिक विद्वान पिंगल की किताब चंद्र शास्त्र में मिलता है। आज के समय में यही कंप्यूटर की भाषा है। दोस्तों, भारत की 5वीं खोज है परमाणु की अवधारणा, थियोरी ऑफ एटम। आधुनिक समय में जॉन डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कणाद ने पहले ही परमाणु थ्योरी बना ली थी। उन्होंने एक परमाणु की तरह अणु या छोटे अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि अणु में 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, पूर्ण विश्राम की अवस्था और एक गति की अवस्था। दोस्तों, भारत की 6वीं खोज है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। खगोलीय क्षेत्र में प्राचीन भारत बहुत आगे था। महान खोजकर्ता आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टीय उस वक्त खगोलीय ज्ञान के बारे में एक स्रोत की तरह काम किया। उन्होंने कहा था कि धरती गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। इसे ही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने सौर मंडल, चंद्र ग्रहणों, दिन की अवधि और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का भी अनुमान लगाया था। दोस्तों, भारत की 7वीं खोज है जिंक को गलाना, स्मेल्टिंग ऑफ जिंक। भारत ही पहला देश था जिसने आसवन विधि से विश्व को जिंक को गलाना सिखाया। यह एक उन्नत तकनीक थी जो प्राचीन रसायन विज्ञान के लंबे अनुभव से विकसित की गई थी। प्राचीन पारसियों ने भी जिंक ऑक्साइड को एक खुली भट्टी में तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे थे। राजस्थान की त्रिघाटी में स्थित जावर दुनिया का पहला झात प्राचीन जिंक स्मेल्टिंग स्थल है। दोस्तों, भारत की 8वीं खोज है प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई सुश्रुत संहिता को प्राचीन सर्जरी में सबसे ज्यादा स्पष्ट पुस्तक माना जाता है। इसमें विभिन्न बीमारियों, पौधों, तैयारियों और इलाजों की जानकारी दी गई है।
यहां तक कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी की जटिल क्रियाओं का वर्णन भी किया गया है। नाक की सर्जरी, जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुत संहिता का जाना माना योगदान है। दोस्तों, भारत की 9वीं खोज है आयुर्वेद, आयुर्वेदा। चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक से आयुर्वेद की आधारशिला रखी। यह पुस्तक आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान पर आधारित थी। भारतीय चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले चरक पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की थी। निवारक दवा पर चरक की प्राचीन नियमावली 2 सहस्राब्दियों तक इस विषय पर एक मानक कार्य बनी रही और अरबी और लैटिन सहित कई विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। दोस्तों, भारत की 10वीं और आखिरी खोज है लोहे के रॉकेट, आयरन केस्ड रॉकेट। आज के युद्ध में जो रॉकेट विध्वंस बनाते हैं, उसकी रूपरेखा सबसे पहले 1780 के दशक में मैसूर के टीपू सुल्तान ने विकसित किया था। टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इन रॉकेटों का उपयोग ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सफलतापूर्वक किया गया था। इन रॉकेट की मारक क्षमता करीब 2 किलोमीटर की थी और उस समय में यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रॉकेट थे। इन्हीं रॉकेट की वजह से अंग्रेजों को टीपू सुल्तान के हाथों सबसे बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।